नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज फिर हाजिर हूं मैं समाज के एक और मुद्दे के साथ। आज हम बात करेंगे देश के किसानों के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 70% आबादी किसान है। किसान वो हैं जो हमारे लिए अन्न उत्पन्न करते हैं। अनाज के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देश की ज़रूरत अनाज को उत्पन्न करने के लिए किसान ही है जो पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करते हैं। कटीले और पथरीले रास्तों से चलकर कीचड़ में नंगे पैर अपने खेतों में काम करते हैं। कड़कड़ाती ठंड में अपने शरीर की परवाह किए बगैर रातों में बिना किसी गर्म कपड़े के खेतों में सिंचाई करते हैं। तेज धूप में पसीना बहाते हुए अपने खेतों में हल चलाते हैं। जंगल में सांप बिच्छू और कई जहरीले जानवरों के चिंता किए बगैर अपने देश की जरूरत अनाज को पैदा करने में लगे रहते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी किसान की झोली हमेशा खाली रहती है। देश के बहुत से किसान आज बेहाल हैं। आज देश की जमीनों का एक बड़ा हिस्सा महाजनों, बड़े किसानों और साहूकारों के पास है, जिस पर छोटे किसान काम करते हैं। ऐसे में अगर फसल अच्छी नहीं होती तो किसान कर्ज में डूब जाते हैं। किसानों की एक बड़ी समस्या यह भी है कि उन्हें फसल पर सही मूल्य नहीं मिलता। यदि कोई किसान सरकारी केंद्र पर किसी उत्पाद को बेचना चाहे तो उसे कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है। ऐसे में कई बार कम पढ़े लिखे और किसान औने पौने दामों पर अपना माल बेचने को मजबूर हो जाते हैं। अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज होना जरूरी है, किंतु सही वितरण तंत्र न होने के कारण छोटे किसानों की पहुंच में ये महंगे और अच्छे बीज नहीं आते। इसके चलते फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। देश के कई हिस्सों में सिंचाई व्यवस्था की उन्नत तकनीकों का प्रचार अभी तक नहीं हो पाया है। कई बार बारिश का पर्याप्त न होना या अतिवृष्टि होना, कई प्राकृतिक कारण भी किसानों को कृषि क्षेत्र की परेशानी को बढ़ा देते हैं। कृषि तंत्र में अब मशीनों का प्रयोग होने लगा है, लेकिन अब भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां एक बड़ा काम अब भी किसान स्वयं करते हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में अच्छे भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण ऐसे में कई किसान हैं जो जल्दी जल्दी अपनी फसल को बेचने का उन पर दबाव बन जाता है और औने पौने दामों पर उनको फसल का सौदा करना पड़ता है। वर्षों से कड़ी मेहनत करने के बाद भी किसानों के जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। किसान देश की रीढ़ कहे जाते हैं, किंतु वह हमेशा से गरीब रहे हैं। जी हां, जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी आज भी किसानों के खाना नसीब नहीं हो पाता है। मोटे कपड़े का एक टुकड़ा नसीब नहीं हो पाता। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। अपने बेटे बेटियों को अच्छे कपड़े तक खरीद कर नहीं दे पाते। किसान अपनी पत्नी को गहने पहनने का सुख नहीं दे पाते। अपने और अपने परिवार के लिए अच्छा घर नहीं बना सकते। कई छोटे किसानों के मिट्टी के फूस के मकान आज भी देखने को मिल जाते हैं। हर साल कर्ज लेकर किसान बीज खरीदता है, खाद लेता है, इस उम्मीद पर कि अच्छी फसल आने पर पूरा कर्ज चुका देगा। लेकिन कभी बारिश की कमी तो कभी ज्यादा बारिश होने की वजह से फसल खराब हो जाती है और किसान कर्ज नहीं चुका पाता। मानसून की विफलता, सूखा
कीमतों में वृद्धि, ऋण का अत्यधिक बोझ आदि परिस्थितियां समस्याओं के चक्र की शुरुआत करती हैं। बैंकों और महाजनों, बिचौलियों आदि के चक्कर में फंसकर भारत के विभिन्न हिस्सों में किसानों ने आत्महत्या तक की है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनकी हत्या पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। देश की केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यदि किसानों की ऐसी अवस्था होती है तो प्रगति और विकास की सारी बातें, हमारी सारी उपलब्धियां अर्थहीन हैं। देश के अर्थशास्त्रियों और देश की सरकार को किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे फिर किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव।